क्लास 11 का क्लास है फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग एडिक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था द डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स दैट आर रिलेटेड टू मतलब आवर बॉडी, द ड्रग्स, द हेल्थ प्रॉब्लम्स जो मैंने इससे पहले भी बताया था। डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सटर्नल हेल्थ, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में आता है एनवायरमेंटल कॉजेस प्रॉब्लम है, जो एनवायरमेंट से होते हैं। इंटरनल में आता है कि जो हम खुद करते हैं, दोज एक्सपीरियंसेस, दोज हेल्थ इश्यूज, दोज हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कम थ्रू आवर ओन वे, जो हम फॉर विच वी आर रेस्पॉन्सिबल, जिसके लिए हम भी रेस्पॉन्सिबल है। इससे पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल, पढ़ा था स्मोकिंग, पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक वो है ड्रग एडिक्शन। अगर हम ड्रग की बात करेंगे मतलब वेरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने से द यूज ऑफ ड्रग्स इज वेरी कॉमन इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बट इन एशिया इट वाज लाइक द चर्च, गांजा, अफीम वाज ट्रेस्ड इन द पास्ट इन द एशियन कंट्रीज, जैसे इंडिया में और बाकी जो हमारी कंट्रीज आसपास में। तो देयर वेर द डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स दैट वेर यूज्ड, बट द ड्रग्स दैट वेर यूज्ड it were common, जैसे कि church of in the ancient times, but now the drugs has changed its name. Drugs were used, particularly drugs ऐसा नाम दिया जाता था मतलब stimulants, drugs, medicines, that drugs which were used to relieve the pain, miseries, या कोई sickness होगी उसके लिए जो दवाई मिलती थी, that was also known as the drugs। जो भी दवाया, जो भी अद्वियात हम इस्तेमाल कर रहे थे फॉर एनी मिजरी, फॉर एनी सिकनेस, फॉर एनी काइंड ऑफ टू रिलीव पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, वेदर इट्स एक्सीडेंटल या समथिंग, कोई भी बीमारी के लिए जब हम कोई दवाई इस्तेमाल करते थे, दैट वाज नोन एज ड्रग्स। बट इन पास्ट इट वाज यूज्ड टू रिलीव द पेन, बट नाउअडेज देयर इज अ प्रॉब्लम दैट सम पीपल यूज इट इन एक्सेस, या some people misuse this. Why they misuse is there are so many problems that are we facing in day-to-day our life, by which they try to control themselves, but these drugs ruins their life. वो अपने आप को, अपने पेन को रिलीव, अपने डिप्रेशन को, अपने बहुत सारे जो और भी उनके मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उन सब को ठीक करने के लिए, उनका पेन रिलीव करने के लिए वो ड्रग्स ले रहे हैं, बट दे बिकम्स द हैबिचुअल। जब वो इस चीज के आदी बन गए, नशी बन गए, हैबिचुअल बन गए, तो इट मेक सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर बॉडी। ये उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट्स करने लगे। द फर्स्ट नेम दैट वाज सजेस्टेड फॉर द ड्रग्स वाज टू सजेस्ट द ड्रग्स वी आर यूज्ड टू रिलीव द पेन, मिजरीज एंड सिकनेस के लिए, बट द ड्रग्स दैट वर मिसयूज्ड by the people for on their own basis without any medical medical advice के लिए becomes harmful, and the people try to misuse these things. When they misuse, when they take excess, जब लोगों ने excess लेना शुरू कर दिया, misuse इसको शुरू कर दिया, तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे लोगों की कंडीशन खराब हो जाती है, they becomes habitual. There are different kind of drugs that can be misused, और जिनको मिसयूज किया जाता है या मिसयूज किया जा सकता है। अगर हम देखेंगे there are so many मतलब क्या so many चीज involved, so many things are involved in this, but आज जो हम बात कर रहे हैं कि there are some kind of groups of medicals, of drugs that are completely misused. Many people misuse these drugs. These drugs were used to relieve the pain. These drugs were used on the advice of the medical experts. But some people use them on their own behalf. So there are some drugs, कुछ drugs है that has been classified, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इन drugs का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। पहले अगर हम बात करेंगे दैट द मिसयूज्ड ड्रग्स दैट आर, नंबर फर्स्ट इज नार्कोटिक्स। अगर हम नार्कोटिक्स की बात करेंगे, नार्कोटिक्स एक ऐसा ड्रग है दैट कॉजेस, जिससे ड्राउजीनेस, थोड़ी सी मतलब ड्राउजीनेस जिसको हम बोलते हैं कि बेहोशी जैसी थोड़ी होती है, या बेहोशी, स्लीप जैसा मतलब क्या, स्लीप मतलब जैसे कि नींद आने लगती है,
या उसमें जो होता है कि आवर मसल्स नर्वस सिस्टम मतलब क्या कम फंक्शन करता है और हमारी जो बॉडी है इट बिकम्स लाइक अ स्टेबल मतलब फील आवर बॉडी फील स्लीपलेसनेस रेस्टलेसनेस व्हेन वी यूज द नार्कोटिक। जब हम नार्कोटिक्स इस्तेमाल करते हैं इससे क्या हमारी बॉडी में स्लीपलेस ड्राउजीनेस रहती है। तो देयर वे द डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स के जो ग्रुप्स है वो है कि जैसे कि नेवोकीन है, कोडीन है या मॉर्फाइन है। ये जो ड्रग्स थे इनको यूज किया जाता था एज इनेस्थीसिया पेन किलर के लिए या कफ सिरप के लिए। कोडीन जो है कफ सिरप के लिए कोडीन जैसा था, या मॉर्फाइन या डेंटिस्ट इसको इस नवोकीन को डेंटिस्ट इस्तेमाल करते थे एनेस्थीसिया के लिए। बट सम पीपल टेक दिस ऑन देयर ओन बिहाफ। जनरली जब हम ज्यादा से ज्यादा और एक्सेसिव अपने आप ही लेने पड़ते हैं दिस लीड्स टू द मिसयूज ऑफ दिस ड्रग्स। इससे मिसयूज हो जाता है एंड वी बिकम्स एडिक्टेड ऑफ दिस ड्रग्स। और इससे क्या हो जाता है मतलब क्या इट कैन बी वेरी फैटल इफ वी टेक इन एक्सेस। अगर हम एक्सेस में इसको ले लेंगे जैसे कि मॉर्फाइन, कोडीन, नवोकीन, ये जो ड्रग्स थे दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नार्कोटिक्स। और नार्कोटिक्स क्या आता है ड्राउजीनेस, इट काज रेस्टलेसनेस, स्लीप। नंबर 2 अगर हम दूसरी बात करें दैट द डिप्रेसेंट्स जिनको सेडेटिव्स भी कहते हैं। डिप्रेसेंट्स और सेडेटिव्स वो ग्रुप होता है दैट ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच काजेस मस्कुलर रिलैक्सेशन। some medical experts एडवाइस करते हैं इसको कि when there is some kind of anxiety in a person, अगर एंजाइटी टाइप की पर्सन होते हैं तभी ये लोगों को दिया जाता था by the strict मतलब क्या on the strict advice of the medical experts की वजह से। बट दिस ग्रुप जो होता है दिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन आर फ्रॉम जैसे कि ये सेडेटिव्स ग्रुप्स होते हैं आर डेराइव्ड फ्रॉम द बारपोडिक एसिड से आते हैं जिनके नाम ऐसे होते हैं ब्रोमेडाइज, बारबिट्यूज, बारबिट्रेट। ये ग्रुप जो होते हैं दे वी आर यूज्ड टू रिलीव द एंजाइटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बट दिस टाइम इवन कि जब हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं सम पीपल यूज इट ऑन देयर ओन बिहाफ। जब भी लोग इस्तेमाल करते हैं इट मतलब जब हम एक्सेस और लार्ज डोजेस लेते हैं इट कैन लीड अस टू द कोमा। क्योंकि इसमें जो होता है हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं दे में फेलियर, वो कम फंक्शन भी कर सकते हैं, फेलियर भी हो सकता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा। These were the depressant. Number 3 that's called the stimulants. Stimulants वो ड्रग्स होते हैं that we use मतलब क्या that we use it when we are in depression, such kind of depression या किसी डिप्रेशन में जब होंगे तो ये मेडिसिन दिए जाते थे। इन मेडिसिन के इट कॉजेज सच काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, जॉय या एक्साइटमेंट। बट फॉर सम टाइम इट creates the joy, it creates the excitement in our body, but to some extent due to this इससे क्या हो जाता है इस ड्रग से स्टिमुलेंट से तो ये डिप्रेशन में दिया जाता था मेडिकल एक्सपर्ट्स से। बट इससे अब क्या हो जाता है इससे ये होता है इट क्रिएट्स एक्साइटमेंट या लॉस ऑफ स्लीप। बट एक एक्साइटमेंट तो देता है, जॉय तो देता है टू सम एक्सटेंट किसी वजह से, बट इट क्रिएट्स लॉस ऑफ स्लीप, इससे स्लीप भी गायब हो जाती है। और इट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम व्हेन वी टेक इट इन एक्सेस, इट आल्सो वी लॉस आवर एपेटाइट, हमें भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती है। दिस काइंड ऑफ मतलब ड्रग एम्फेटामाइन जिनको बोलते हैं, ये एम्फेटामाइन वी आर यूज्ड बाय द मेडिकल एक्सपर्ट्स फॉर डिप्रेशन, फॉर एनी टेंशन। बट व्हेन वी टेक इट रेगुलरली, some people take it regularly, छोटी सी टेंशन के लिए, छोटी सी बात के लिए they use these amphetamine. This leads to the addiction. इससे क्या हो जाती है एडिक्शन हो जाती है, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट। इससे क्या हो जाता है इट क्रिएट्स सो मेनी प्रॉब्लम। नंबर 4 that's called hallucinogens. Hallucinogens drugs are that form of drugs जैसे कि जो मैनुअली ड्रग्स होते हैं विट आर नॉट मेडिकल एक्सपर्ट्स की वजह से नहीं होते। इन दिस ग्रुप इट्स लाइक जैसे गांजा होता है, हेरोइन होती है, ये ड्रग्स आते हैं हेलोसिनोजेन ग्रुप में। दीज ड्रग्स affect our body. Some people eat to relieve their tension, to relieve their pain, but these drugs did not relieve pain. But we become habitual. We become addicted of these things.
once we use it, these hallucinogens, it affects our mental and visual effects. इससे हमारे मेंटल विजुअल इफेक्ट्स भी खत्म हो जाते हैं. थैंक यू वेरी मच.